औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 9 क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो हमारी बुक कवर हो गई है। अब हम आएंगे अपने स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर दोबारा से। ये आपकी रिवीजन ही है और ये है भी बहुत आसान। पहला चैप्टर है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता हो, ठीक है। ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, जिनको आप मेजर कर सकें, नाप सकें, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे उनकी मेजरमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन। द नॉलेज गेन, ये लिखी हुई बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस, वो इल्म जो हम हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन से, हमारे मुशाहिदों से, एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, और हमारी एक्सपेरिमेंट से यानी कुछ करके परफॉर्म करके, इज़ कॉल्ड साइंस। उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है आपकी साइंस की। ये डेफिनेशन ही आपने लर्न करनी है, उसके बाद हम सिर्फ पढ़ लेते हैं आगे क्या है। द वर्ड साइंस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंशिया विच मीन्स नॉलेज। साइंस जो है वो लैटिन वर्ड सेंशिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज, इल्म। तो ये आप अंडरलाइन कर लें, ये MCQs में आ सकता है। Not until 18th century, various aspects of material objects were studied under a single subject called natural philosophy. 18th century, 18वीं सदी तक वो कह रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारी चीज़ों को जो हम पढ़ते थे ना, उन्हें एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा करते थे, और वो सब्जेक्ट था नेचुरल फ़िलोसफी, ठीक है। बट एज द नॉलेज इंक्रीज, लेकिन जैसे जैसे इल्म बढ़ता गया, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 मेन स्ट्रीम्स। उसे 2 मेन शाखों में तकसीम कर दिया गया नेचुरल फ़िलोसफी को। फ़िज़िकल साइंसेस, ये लिखा हुआ है, फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। अब ये फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस की डेफिनेशन है, ये भी आपने करनी है। फ़िज़िकल साइंसेस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। फ़िज़िकल साइंसेस वो इल्म है जो आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान चीज़ों के साथ डील करता है, ठीक है। यानी इसके अंदर आप हासिल करेंगे इल्म किस चीज़ के बारे में? बेजान चीज़ों के बारे में। एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, और बायोलॉजिकल साइंसेस विच आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। और बायोलॉजिकल साइंसेस में आप जानदार चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि इसके बाद आप उसको मेजर भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने सिर्फ ये 2 और ये 3 डेफिनेशन करनी है। उसके बाद हम यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की। पहले फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स में हम देख लेते हैं, चलें ये पॉइंट कल पढ़ेंगे, पहले ब्रांचेस देख लेते हैं। पहले है मैकेनिक्स। ये फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। किसी भी बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी अगर वो मूवमेंट कर रही है, इट्स कॉजेज, उसकी वजूहात क्या हैं, इट्स इफेक्ट, उसके असरात क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स का मतलब भी मोशन ही होता है। हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। हीट फिज़िक्स में या आप क्या पढ़ेंगे? इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। हीट की नेचर का मतलब है कि वो किस तरह की है, किस चीज़ से मिलके बनी है, ठीक है, उसको, उसके मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, ये हम अभी पीछे देख के आए हैं चैप्टर, किस तरह से वो ट्रांसफ़र होगी, हीट जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, और उसकी वजह से क्या असरात मुरतब हो रहे हैं चीज़ों पे, ये हीट फिज़िक्स में पढ़ेंगे। सो साउंड फिज़िक्स, ज़ाहिर है इसमें आवाज़ों को पढ़ेंगे। इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। ये फिज़िकल एस्पेक्ट्स यानी इसकी शक्ल और सूरत कैसी होती है, देखने में कैसी है। साउंड वेव्स की फॉर्म में होती हैं साउंड, तो इनकी वेव्स किस तरह की होती हैं ये आप पढ़ेंगे। देयर प्रोडक्शन, ये प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं ये पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़, इनकी खसूसियात क्या हैं, एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, ये सारी चीज़ें साउंड में पढ़ेंगे। उसके बाद है लाइट ऑप्टिक्स, हम लाइट तक पढ़ लेते हैं आज। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट के फिज़िकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि लाइट किस तरह की है, इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात, वर्किंग, वो किस तरह काम करती है। एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वो चीज़ें जो लाइट से लिंक करती हैं, जो लाइट को देखने में तो आपकी मदद करती हैं, ठीक है। उन चीज़ों को जो जैसे लेंसेज वगैरह, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे 10th क्लास में, ठीक है। तो ये सारा कुछ भी आप फिज़िक्स में ही पढ़ेंगे। तो ये 4 डेफिनेशन ये हैं, 3 पीछे वाली हैं, ठीक है। इतना आप लोगों ने काम करना है। फ़ी अमान अल्लाह।